नमस्कार साथियों, आज हम सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के अंतर्गत टाइप 2 के सवाल करेंगे। इसमें क्या कहता होता है कि जिस प्रकार का संबंध प्रश्न में है उसी प्रकार चारों विकल्पों में से एक विकल्प चाबी प्रश्न के अंदर सटीक बैठता है, यानी सजातीय हमको छांटना है। अभी हमने उसमें भिन्न विकल्प को छांटा था, तो इसमें अगर हमारा क्वेश्चन लिखा होता है तो उसमें जो सही बिल्कुल उसके अनुसार प्रश्न में जो दे रखे होते हैं शब्द लिखे होते हैं उनके आपस में जो संबंध होता है उसी के अनुसार हमें प्रश्न देखना, उसी के अनुसार हमें ऑप्शन टिक लगाना है, देखना है। समझते हैं इसको, सवाल देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है मुंबई, चेन्नई, पटना और रायपुर। हम जानते हैं मुंबई, चेन्नई, पटना और रायपुर। विकल्प दे रखा नागपुर, अहमदाबाद, दिसपुर और वाराणसी। कभी इस तरह के सवाल आए तो अलग अलग, तो आप ये देखो कि ये राजधानी के नाम तो नहीं रखे हैं। जैसा कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई कहाँ की राजधानी? महाराष्ट्र की राजधानी है। चेन्नई हमारे तमिलनाडु की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है और रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब हमको यहाँ देखना है कि राजधानी कौन सी दे रखी है। नागपुर राजधानी है किसी नहीं? नहीं। अहमदाबाद राजधानी है? नहीं। वाराणसी राजधानी है? नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन दिसपुर राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ये असम है। कहाँ की राजधानी है? असम की। इसलिए हमारा इसमें विकल्प में रखा है मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर। ये हम सब राजधानियों के नाम दे रखे होते हैं, प्रदेश के राजधानी के नाम। तो हमें विकल्प में उसको टिक लगाना है, उसको सही करना है जो राजधानी हो कहेगी। तो यहाँ पर हमारा दिसपुर होता है और दिसपुर राजधानी होती है हमारी असम की। कहाँ की राजधानी होती है? असम। अगला सवाल है मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर। उसमें हमने देखा था कि भिन्न विकल्प को छांटा था उस प्रकार के सवाल में। इस प्रकार के सवाल में चार दे रखे हैं। यहाँ पर ये चार विकल्प अलग से हम आपको ये बताना है, जैसा संबंध यहाँ पर है वैसा ही संबंध। लेकिन अगर इस तरह के अगर हमारे सवाल आते हैं, अब हम इसमें दिन देख लेते हैं कितने होते हैं। तो मार्च में हमारे कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन होते हैं हमारे। मई में भी कितने होते हैं? 31 होते हैं। अगस्त में भी 31 होते हैं और दिसंबर में भी कितने होते हैं? 31 31 होते हैं। अब हमारे पर अप्रैल दे रखा है, और सवाल किए अप्रैल में हमारे 30 दिन होते हैं, सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, जून हमारा 30 दिन का महीना होता है। लेकिन जुलाई में क्या होते हैं? हमारे 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसीलिए इस प्रश्न के अनुसार मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर के अनुसार जो सही विकल्प है वो हमारा क्या हो गया? जुलाई हो गया, क्योंकि जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन। और ये जो विकल्प, ये जो प्रश्न में लिख रखे हैं, इनमें सभी में होते हैं हमारे 31 दिन। इसलिए हमको वह विकल्प लगाना है जो हमारा महीना क्या हो? 31 दिन का हो। इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर हो गया जुलाई। अगला हम सवाल करते हैं, लिख रखा है यहाँ पर भिंडी, लौकी, कद्दू और बैंगन। अब भिंडी, लौकी, कद्दू और बैंगन, यहाँ दे रखा है शलजम, प्याज, मूली और गोभी। शलजम, प्याज, मूली और गोभी। अब देखिए इस तरह के जब सवाल आ जाए आपको, एक जैसी फसल दे रखी होती है, जैसे रबी, खरीफ और जायद की फसल दे रखी होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सवाल है वो हमारा, अगर ये हमारी सतह है, यहाँ पर नीचे क्या है? मिट्टी है यहाँ पर, और ये हमारा वायवीय भाग हो गया, यहाँ वायु होती है। तो भिंडी, लौकी और कद्दू सभी हमारे मिट्टी से ऊपर यानी कि पेड़ों पर लगते हैं। यहाँ पर पेड़ पर यानी पौधों पर, यहाँ पर हमारे वायवीय ये सब्जियां हैं। शलजम क्या होती है? हमारी मिट्टी के अंदर होती है। प्याज कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर होता है। मूली कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है। लेकिन गोभी कहाँ होती है? चाहे वो फूल गोभी हुई और चाहे वो बंद गोभी हुई, दोनों गोभियां कहाँ होती है? हमारी मिट्टी से ऊपर होती है, यानी कि वायवीय होती है, वायवीय होती है। इसलिए यहाँ पर जो इसका सटीक आंसर बैठता है वो है गोभी। इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, ये सभी हमारी जो सब्जियां हैं वो हमारी मिट्टी से ऊपर उठती हैं, ऊपर लगती हैं। लेकिन हमको वह विकल्प देखना है जो हमारा मिट्टी से ऊपर लगता है, मिट्टी से ऊपर होता है, मिट्टी से ऊपर होती है जो सब्जी, वह सब्जी हमको देखनी है। तो यहाँ पर वह सब्जी है हमारी गोभी, क्योंकि शलजम, प्याज, मूली ये सब मिट्टी के नीचे होते हैं, लेकिन गोभी क्या होती है? हमारी मिट्टी के ऊपर होती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया हमारा गोभी। अगला है देखिए रांची, देहरादून, भुवनेश्वर और बंगलौर।
अब हम जानते हैं ये रांची, देहरादून, भुवनेश्वर, मंगलौर सभी के अंदर के राजधानियों के नाम। रांची कहाँ की राजधानी है? रांची कहाँ की राजधानी है बताइए? क्योंकि रांची हमारे कहाँ है, ये महेंद्र सिंह धोनी यहीं से आते हैं, झारखंड की राजधानी है। यहाँ याद भी अगर हम कर रहे हैं, बार बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा, ये झारखंड की राजधानी है हमारी। देहरादून हम जानते हैं कहाँ की राजधानी है, ये हमारी उत्तराखंड की हो गई। भुवनेश्वर हमारी कहाँ की राजधानी है, ये हमारी उड़ीसा की हो गई। बंगलौर हमारी कहाँ की राजधानी है, बेंगलौर लिखो चाहे बंगलौर लिखो, ये बंगलौर हमारी राजधानी हो गई हमारी कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। तो हमें राजधानी देखना है। गुवाहाटी राजधानी नहीं है, अहमदाबाद राजधानी नहीं है, गुजरात का शहर है, पूना की राजधानी नहीं है, लेकिन कोलकाता क्या है, हमारी राजधानी है। तो हमारी राजधानी जो हो गई कोलकाता, कहाँ की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो कहाँ है, कोलकाता, जहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। कोलकाता, कोलकाता भी लिख देते हैं, कलकत्ता भी लिख देते हैं, ये हमारी राजधानी हो गई। रांची झारखंड, देहरादून उत्तराखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये राजधानियों के नाम दे रखे होते हैं, राजधानियां दे रखी होती है, तो हमको वह विकल्प देखना है जो राजधानी हो। तो यहाँ पर हमारा राजधानी केवल एक ही विकल्प है, कोलकाता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया कोलकाता। देखिए सवाल आएंगे कि जैसा संबंध हमारा प्रश्न में है वैसा ही संबंध हमारा इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक इसमें सटीक बैठता है, वह विकल्प छाटिए का है। क्योंकि सवाल है मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर, ये सब राजधानियों के नाम दे रखे होते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो हमारा इसमें दिसपुर होता है असम की राजधानी, ये आंसर हो गया। मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर, ये मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर, ये सब 31 दिनों के होते हैं। तो हमें वह विकल्प देखना है जो 31 दिन का होता है, वह है जुलाई। अगला भिंडी, लौकी, कद्दू, बैगन। तो हमें भिंडी, लौकी, कद्दू, बैगन ये देखना है, सब भूमि के ऊपर उगती है फसलें, तो उनको वह फसल देखना है जो भूमि के ऊपर हो, वह है भूमि। आगे एक सवाल हो गया रांची, देहरादून, भुवनेश्वर, मंगलौर। तो हमारे यहाँ पर ये सब राजधानी के नाम दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा ये 5वां सवाल है, दमन एवं दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। हमें ये बताना है जैसा संबंध इनमें है दमन एवं दीव। हमारा इसमें नेक्स्ट 5वां सवाल है, दमन एवं दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो जिस प्रकार का संबंध ये दमन एवं दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली में है, उसी प्रकार का हमारा एक विकल्प ऐसा है जिसमें संबंध है। हम जानते हैं ऐसा अगर कभी सवाल आए तो इसमें प्रदेश होते हैं, 2 प्रकार के, नॉर्मल होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हमारे। यहाँ पर ये दमन एवं दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली हमारे सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमको इस चारों विकल्पों में वह विकल्प ढूंढना है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो। हम जानते हैं दादर नगर हवेली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन इसका ये हो गया। पहली बार में जो लिया गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बिहार केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन दादर नगर हवेली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह के सवालों में सजातीय ढूंढना है कि इनमें कौन इस जाति के लिए लिखे हुए हैं, इनमें इसके सटीक कौन सा इसका इसी जाति का है, यानी अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। अगला है हमारा प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर। बहुत सरल सवाल है, प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर ये सभी हमारे मिट्टी में यानी जमीन के अंदर होते हैं। तो हमको वह विकल्प ढूंढना है जो मिट्टी के अंदर होती फसल। बैगन, भिंडी, मूली और लौकी, इसमें एक ऐसा होता है जो हमारी मिट्टी के अंदर होता है, वो कौन है, मूली। तो यहाँ पर सिंपल सी मूली हमारी जमीन के मिट्टी से लोग खरीदते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा मूली। लेकिन प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर एक ही जाति के हैं, जमीन के मिट्टी जमीन के नीचे यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में उगते हैं। तो हमारा ऐसा फसल कौन सी, मूली। भिंडी भी हमारी पेड़ बाई में होती है, पेड़ पर ऊपर, बैगन भी होते हैं, लौकी भी है, लेकिन मूली
क्या है जमीन के नीचे। तो आंसर हो गया यहाँ पर। देखिए सातवां नाम है सीता, गीता, मीना और टीना। नाम से ही क्लियर इसमें, सीता, गीता, मीना और टीना, ये सभी किसके नाम है? हमारे सभी लड़कियों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, सीता, गीता, मीना और टीना। तो हमें इन चारों विकल्पों में कौन सा नाम ढूंढना है जो नाम लड़की का हो। यहाँ पर संगीता हमारा लड़की का नाम है, उमेश लड़की का नाम नहीं है, लड़के का नाम है, दिनेश लड़की का नाम नहीं है लेकिन लड़के का नाम है, ब्रजेश हमारा लड़की का नाम नहीं है लड़के का नाम है। तो यहाँ पर हमारा होता है संगीता, तो संगीता हमारा हो गया लड़की का नाम। देखिए यहाँ पर विकल्प दे रखा होगा कि जैसा संबंध प्रसंग में लिखे शब्दों का है उसी के अनुसार हमारे चारों विकल्पों में एक ऐसा विकल्प है जो उसके साथ सटीक बैठता है, सजाती क्रम का है, उसके अनुसार आएगा। तो कौन सा हो गया हमारा संगीता, क्योंकि तो यहाँ भी सब लड़कियों के नाम है तो यहाँ भी हमारी लड़की का नाम आना चाहिए। अगला बोलिए जयपुर, दिसपुर, रायपुर और रांची। अब ये सब राजधानियां हैं। जयपुर हमारी राजधानी होती है राजस्थान की, दिसपुर हमारी राजधानी होती है असम की, रायपुर हमारी राजधानी होती है छत्तीसगढ़ की, और रांची जहां से हमारे धोनी है ये राजधानी है झारखंड की। तो इतना तो हम समझ गए कि हमको ऑप्शन कौन सा ढूंढना है जो राजधानी दे रखी है। गोवा एक प्रदेश का नाम है, राजधानी नहीं है। त्रिपुरा एक प्रदेश का नाम है, राजधानी नहीं है। नागालैंड एक प्रदेश का नाम है, राजधानी नहीं है। हमारा ऑप्शन बचा चेन्नई। तो हम जानते हैं चेन्नई हमारी तमिलनाडु की राजधानी है, तो हमारा इसमें आंसर हो गया चेन्नई। हमारा इसमें आंसर हो गया चेन्नई। देखिए पहला था दमयंती, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो हमें ऑप्शन में चारों में देखना था कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही है, क्योंकि ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में रखे होते हैं, इसीलिए हमें विकल्प में ढूंढना है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारा दादरा नगर हवेली। अगला है प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर। ये फसलें हमारी सभी जो होती हैं सब्जियां जमीन के नीचे होती हैं, तो हमें वह फसल देखनी, वह सब्जी यहाँ पर देखनी है, वह ऑप्शन देखना है जो हमारे जमीन के नीचे होता हो, मिट्टी में होता हो, वो है मूली। यहाँ पर है सीता, गीता, मीना और टीना, ये सभी लड़कियों के नाम पे रखे होते हैं, तो यहाँ पर हमें लड़की कौन है? संगीता। जयपुर, दिसपुर, रायपुर, रांची ये सभी प्रदेश के नाम दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर हमको एक देखना है, एक प्रदेश की राजधानी के नाम दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है चेन्नई, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। क्योंकि विकल्प में ये सब राजधानी के नाम दे रखे होते हैं, इसीलिए हमें ऑप्शन में कौन सा देखना है? राजधानी का नाम देखना है। तो हमने यहाँ पर कर लिया। आगे हम और सवाल करते हैं इसके 8 सवाल डन। इसमें हमारा नवा सवाल है झांसी, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी और मुरादाबाद। इलाहाबाद का नाम फिर याद राज्य लिखा हुआ है और होगा ही इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, मुरादाबाद। अब हम देखते हैं एक तो नाम क्लियर है, ये सभी क्या उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम हैं। अब क्या है? सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी और सोनभद्र, इसके 4 ऑप्शन। अब इसमें जो संबंध है वही इसमें संबंध है। तो आप ये देखेंगे, एक चीज याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडल है। तो जिलों के साथ साथ इसमें मंडल याद करना है आपको, जिले तो है ही है, मंडल याद करना है। इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी और मुरादाबाद ये हमारे सभी क्या है? मंडल हैं। प्रदेश के क्या है? मंडल है। क्योंकि ये मंडल है इसीलिए यहाँ पर विकल्प में हमको वो खोजना है जो उत्तर प्रदेश का मंडल का नाम हो। तो यहाँ पर फैजाबाद जो है वो हमारा मंडल है। सीतापुर, सोनभद्र और बाराबंकी हमारे जिलों के नाम है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया फैजाबाद, क्योंकि फैजाबाद क्या है? एक मंडल है, 18 मंडलों में से एक मंडल है, इसीलिए इसका उत्तर हो गया फैजाबाद। अगला है वाराणसी, बरेली, मेरठ और कानपुर। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, वाराणसी, बरेली मंडल है, मेरठ मंडल है और कानपुर मंडल है। तो हमको यहाँ पर वो देखना है जो हमारा मंडल हो। तो यहाँ पर सीतापुर, झांसी, मऊ और बुलंदशहर, इसमें से झांसी जो है वो मंडल का नाम है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा? आंसर झांसी होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जिलों के साथ साथ आपको मंडल के नाम याद करने हैं, जिलों के नाम
मंडल है, इसलिए विकल्प में हमको मंडल खोजना है, तो फैजाबाद हमारा क्या है। वाराणसी बरेली मेरठ कानपुर ये भी मंडल है, तो हमको मंडल यहाँ से खोजना है, कौन हो गया, झांसी। झांसी हमारा मंडल हो गया, तो इसका उत्तर हो गया हमारा झांसी। अगला हमारा है गोरखपुर कानपुर मेरठ और बरेली। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। गोरखपुर कानपुर मेरठ और बरेली में जो संबंध है वही संबंध इन 4 उत्तरों में से एक का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गोरखपुर कानपुर मेरठ और बरेली मंडल के नाम, लेकिन ये क्या है, सब उत्तर प्रदेश में है। सभी क्या है, उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम भी हैं। क्योंकि नागपुर उत्तर प्रदेश का नहीं है, पटना उत्तर प्रदेश का नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश से कोई संबंधी नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम है। इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है, उत्तर प्रदेश का शहर है, वो क्या है आपका आगरा। देखिए यहाँ पर मंडल नहीं पूछा है, यहाँ पर गोरखपुर कानपुर मेरठ और बरेली। उत्तर में ऑप्शन दे रखे नागपुर, पटना, मुंबई और आगरा। क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र, पटना बिहार हो गया, मुंबई महाराष्ट्र हो गया, तो हमारा आगरा जो है वो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है हमारा आगरा, क्योंकि ये सब आगरा के शहर हैं, इसीलिए यहाँ पर शहर देखना जो है आगरा है, जो उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये देखिए झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऐसा कभी सवाल प्रदेश का लिखा है, मैंने नहीं कहा था कि देखिए ये नॉर्मल प्रदेश, सामान्य प्रदेश के नाम है या केंद्र शासित प्रदेश के नाम। क्योंकि झारखंड भी नॉर्मल सामान्य प्रदेश है, गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, तो ये सब प्रदेश के नाम दे रखे होते हैं, राज्य के नाम दे रखे होते हैं, ये सब राज्यों के नाम है। ये सब क्या है, राज्यों के नाम है। तो आपको वह विकल्प देखना है जो राज्यों के नाम दे रखा होता है। तो यहाँ पर अगरतला, देहरादून, वाराणसी, गुजरात। हम यहाँ पर चारों अगर हम विकल्पों में देखें तो हमारा गुजरात क्या है, एक राज्य है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात के ही वहीं से आते हैं। तो गुजरात हो गया हमारा प्रदेश का नाम। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान में गुजरात हो गया हमारा, इसका विकल्प सही है। क्योंकि ये सब क्या दे रखे होते हैं, प्रदेश के नाम है, और यहाँ पर भी हमें प्रदेश का नाम ही देखना है, वो नाम हो गया हमारा गुजरात। देखिए ये टाइप के सवाल में इस तरह से आता है कि जैसा संबंध प्रश्न में है वैसा ही सटीक एक संबंध जो होता है वो उसके विकल्पों से होता है। एक विकल्प होता है, यहाँ पर हमारे मंडल के नाम दे रखे थे तो फैजाबाद मंडल हो गया स्थानांतर। यहाँ पर भी मंडल के नाम दे रखे थे, यहाँ पर झांसी के हमारे एक मंडल, यहाँ पर केवल शहर के नाम दे रखे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के, तो हमारा हो गया आगरा। झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान ये सब प्रदेश के नाम है, राज्यों के नाम है। तो यहाँ पर हमको एक देखना है राज्य का नाम, वो हो गया हमारा गुजरात। ये हम सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के अंतर्गत टाइप 2 में हम लगभग 12 सवाल कर चुके हैं। पहला टाइप फर्स्ट में था कि इन चारों विकल्पों में भिन्न विकल्प कौन सा है। अब ये दूसरा टाइप हो गया कि इन प्रश्न में से सजातीय, तो हो गया भिन्न का मतलब हो गया विजातीय। यहाँ समान देखना है हमको प्रश्न के अनुसार, सजातीय हम देख रहे हैं, इसके 12 सवाल कर चुके हैं, और अगर इसके सवाल होंगे तो हम आपको कराएंगे। आप इसको ध्यान से करिए, किसी भी गाइड से आप ये सवाल कर सकते हैं, सजातीय एवं विजातीय परीक्षण के किसी भी गाइड से कर सकते हैं। तो आप इसको करिए, सवाल को समझिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट और कोई सवाल होंगे तो हम उसमें आगे भी टाइप में भी कराएंगे, सवाल तो और भी हैं, मैथ से संबंधित भी सवाल होंगे, वो हम और आगे कराते हैं आपको इस वीडियो में। आप वीडियो को एक बार नहीं तो आप एक बार समझ नहीं, आप 2 बार समझिए, अच्छी तरह से समझाया भी गया। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा मेथड भी हो सवाल हल करने का, ये सवाल आप करिए। थैंक यू।